नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और कई सारे प्रश्न जो है इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं तो निश्चित ही आपको एक बार में ही सारे प्रश्न अच्छे से याद हो जाएंगे। आप केवल इन्हें लिखकर जो है 2-3 बार रिवाइज कर लें। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि पूछे ही जाते हैं, इसलिए विशेष तौर पर आपको इन प्रश्नों को ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा मेरे साथियों का कहना था कि सब्जेक्ट वाइज क्लास होगी, बिल्कुल होगी। सब्जेक्ट वाइज भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, सब मिल के पढ़ेंगे उसको। ये सारे प्रश्न जो हैं एवरग्रीन क्वेश्चन है, ये आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में किसी न किसी जगह जरूर मिलेगा। इसी वजह से इसको भी अब साथ में लेकर हम लोग कवर कर रहे हैं। इसके अलावा बिहार करंट अफेयर्स भी लगातार चल रहा है, तो दोस्तों इसे अच्छे से तैयार करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। ठीक है, इसमें देखें इस तरीके से इसे लिखा गया है कि आपको एक बार में याद होगा और जब उसे आप रिवाइज करेंगे तो आपको 80 to 90% आपको याद हो चुका होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष किसने शुरू किया था? तो हमारे देश में कई बार अंग्रेज विरोधी संघर्ष हुए, उनमें पूछ रहा है पहला। तो ध्यान रखें, पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष जो शुरू किया था ये सन्यासियों के द्वारा किया गया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस में मिलता है? तो ध्यान रखें, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख हमें आनंद मठ में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है किसने 1887 में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी? कई दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखें, दादा भाई नौरोजी ने 1887 में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। कब? 1887 में। चलिए अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने किस पुस्तक में धन निकासी के सिद्धांत का वर्णन दिया था? तो ध्यान रखें, ये पुस्तक था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है ये। अगला देखिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ध्यान रखें, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले जो भारतीय थे ये थे दादा भाई नौरोजी। आपको इसमें कई सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिसमें आपको खुद पता होगा कि ये क्वेश्चन तो कई दफ़ा पूछा गया है, तो इसलिए इसे रिवीजन के तौर पर भी देखें जिनकी तैयारी अच्छी है। तो ध्यान रखें, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले जो पहले भारतीय थे ये थे दादा भाई नौरोजी, और इन्होंने जो है लिबरल पार्टी, उदारवादी पार्टी से चुनाव लड़ा था। अगला है, कर्जन ने बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की थी? तो हम सभी को पता है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को विभाजित कर दिया था और इसकी घोषणा जो है 20 जुलाई 1905 को की गई थी। ध्यान रखें, 20 जुलाई में घोषणा किया था। अब अगर आपसे पूछ ले कि ये बंगाल विभाजन जो है ये प्रभावी कब से हुआ, तो ध्यान रखें, घोषणा तो जुलाई में हो गई लेकिन ये प्रभावी जो है 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। ठीक है, अक्टूबर में ये प्रभावी हुआ। घोषणा जुलाई में और प्रभावी अक्टूबर में। ध्यान रखें आप। बंगाल विभाजन के विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई थी? तो ध्यान रखें, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा जो है ये 7 अगस्त 1905 को किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ध्यान रखें, स्वदेशी आंदोलन का सबसे पहले विचार कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्र जो है संजीवनी में दिया था। देखिए कितना आसानी से आपको याद होगा। ठीक है,
तो विभाजन का जो है, बंगाल विभाजन का घोषणा जुलाई में हुआ, ठीक है। ये प्रभावी हो गया आपका अक्टूबर से। स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था, ये अगस्त से स्टार्ट हुआ, 7 अगस्त 1905। ये स्वदेशी का कंसेप्ट किसने दिया था सबसे पहले? तो कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्र संजीवनी में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, कई दफा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कहता है कि किस अधिवेशन में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग को प्रस्तुत किया था? तो ध्यान रखें, सबसे पहली बार जो है स्वराज की मांग को प्रस्तुत किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। इससे पूर्व भी कई दफा स्वराज की मांग की गई थी, लेकिन अगर कांग्रेस अधिवेशन की बात की जाए तो ये 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 1907 सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? हम सभी को पता है कि सूरत में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया था, नरम दल गरम दल। तो पूछ रहा है कि इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखें, रास बिहारी बोस। सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने, ध्यान रखें आप। अगला है कि किस आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगला लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा अमार सोनार बंगला लिखा गया था कब? स्वदेशी आंदोलन के समय। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि स्वदेशी आंदोलन की घोषणा जो है ये 7 अगस्त 1905 को की गई थी, और इसका कंसेप्ट जो है कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्र संजीवनी में दिया था। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि प्लेग अधिकारी रैंड एवं अयर्स्ट की हत्या किसने की थी? तो ध्यान रखें, प्लेग अधिकारी जो थे इसकी हत्या कर दी थी दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर, यह आपको मिलेगा चापेकर बंधु ने। क्योंकि प्लेग की जांच के नाम पर ये कर्मचारी जो हैं शोषण करने लगे थे, महिलाओं का लूटपाट मचाने लगे थे, इसी वजह से चापेकर बंधु जो कि थे दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर, इन्होंने प्लेग अधिकारी की हत्या कर दी थी। अगला है कि बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाने का श्रेय किसे जाता है? तो देखिए, बंगाल विभाजन किया ही इसलिए गया था ताकि बंगाल में जो क्रांतिकारी विचारधारा अपनी चरम सीमा पर थी उसमें कमी लाई जा सके। और इस क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाने का श्रेय किसे जाता है? तो ध्यान रखें, वारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त को, इन दोनों को बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा फैलाने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट है कि भवानी मंदिर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ध्यान रखें, वारिंद्र कुमार घोष। और ये वारिंद्र कुमार घोष कौन है? तो इनके द्वारा ही जो है बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाया गया था। ठीक है दोस्तों, काफी आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किसने युगांतर समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तो ध्यान रखें, वारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने, और इनके द्वारा ही जो है बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाया गया, अभी हम लोगों ने पढ़ा। और ये भी ध्यान रखें कि भवानी मंदिर जो है वारिंद्र घोष की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि तूफानी हिंदू किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखें, स्वामी विवेकानंद जी को तूफानी हिंदू कहा जाता है। ठीक है। अगला है, न्यू लैंप फॉर ओल्ड किसने प्रकाशित किया था? न्यू लैंप फॉर ओल्ड, काफी अच्छा प्रश्न है। तो ध्यान रखें, न्यू लैंप फॉर ओल्ड का प्रकाशन जो है अरविंद घोष ने किया था। ध्यान रखें, अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन है कि एनी बेसेंट किस वर्ष भारत आई थी? तो ध्यान रखें, 1893 ईस्वी में, 1893 में एनी बेसेंट जो है भारत आ गई थी। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ, संस्कृति से भी मैं तुम्ही लोगों में से एक हूँ, ये कथन किसका है? तो ध्यान रखें, यह कथन जो है एनी बेसेंट का है। ठीक है।
अगला है कि बंगाल में किसने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखें। बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी पी मित्रा ने। ठीक है, पी मित्रा के द्वारा बंगाल में अनुशीलन समिति स्थापित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय किसे जाता है। तो ध्यान रखिए, महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी आंदोलन उभरा था, इसका श्रेय जाता है बाल गंगाधर तिलक के पत्र केसरी को। ठीक है, केसरी को। अगला है कि बाल गंगाधर तिलक ने कब गणपति महोत्सव शुरू किया था। तो ध्यान रखें, गणपति महोत्सव की शुरुआत की गई थी 1893 में। ठीक है, 1893 में। और देखिए 1893 में ही जो है एनी बेसेंट भारत आई थी, अभी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा। तो ध्यान रखें, जिस वर्ष एनी बेसेंट भारत आई, या इस तरह आप याद रखें कि गणपति महोत्सव जो है जिस वर्ष शुरू किया गया, उसी वर्ष एनी बेसेंट भारत आई थी, और ये शुरू हुआ था 1893 में। अगला है, किसे भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, कई दफ़ा किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, और ये कहा किसने था बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक। तो बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोले या सिरोल के द्वारा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा गया था। ये ध्यान में रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, खुदीराम बोस का जन्म कब हुआ था। तो ध्यान रखें, खुदीराम बोस का जन्म जो है 1889 में हुआ था। और कब, तो ये देख लिए 1889 में। कहाँ पर, तो ध्यान रखें हबीबपुर पश्चिम बंगाल में। ठीक है, खुदीराम बोस का जन्म 1889 में हबीबपुर पश्चिम बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट है, खुदीराम बोस के वकील कौन थे। तो ध्यान रखें, खुदीराम बोस के वकील कालिदास बोस थे। ठीक है, खुदीराम बोस के वकील कालिदास बोस थे। खुदीराम बोस को फांसी कब हुई। तो ध्यान रखें 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी हुई थी, और सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले खुदीराम बोस ही थे। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी पत्र परांजपे का संपादन किसने, परांजपे ने किसका संपादन किया था। इस प्रकार से है, क्रांतिकारी पत्र जो है काल जो था, इसका संपादन किसने किया था। तो ध्यान रखें परांजपे ने। अगला है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखें, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। ध्यान रखें आप, श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है, भीखाजी कामा कहाँ की नागरिक थी। तो ध्यान रखें, भीखाजी कामा जो है ये फ्रांसीसी नागरिक थी। नेक्स्ट है, भीखाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में कब तिरंगा फहराया था। तो ध्यान रखें, भीखाजी कामा के द्वारा जर्मनी के स्टुटगार्ट में 1907 ईस्वी में 22 अगस्त 1907 को तिरंगा फहराया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भीखाजी कामा ने किसके निजी सचिव के रूप में कार्य किया था। तो ध्यान रखें, भीखाजी कामा जो है ये इन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में काम किया था। अगला प्रश्न है कि विलियम कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी। तो ध्यान रखें, कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी मदन लाल ढींगरा ने। अगला प्रश्न है कि जॉर्ज पंचम एवं मैरी दिल्ली कब आए थे। तो ध्यान रखें, जॉर्ज पंचम और मैरी 1911 ईस्वी में दिल्ली आए थे, और इन्हीं के आने के बाद जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है कि दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका था? तो ध्यान रखें, वायसराय पर लॉर्ड हार्डिंग जो था 1911 में वायसराय पर बम फेंका था रासबिहारी बोस ने। ठीक है, रासबिहारी बोस। और हम लोगों ने पढ़ा कि रासबिहारी बोस ही जो है 1907 के जो है सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे, जिसमें कि कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गया था। ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न है, काफी कॉमन क्वेश्चन है, कहता है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ध्यान रखें, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखें 1 नवंबर 1913 को। डेट भी याद रखें क्योंकि बीपीएससी में इस तरह से डेट पूछ लिया जाता है। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1913 को। कहाँ पर हुई थी? तो ध्यान रखें, सैन फ्रांसिस्को में, यूएसए में हुआ था इसकी स्थापना। और ये स्थापित किया था लाला हरदयाल ने। नेक्स्ट है कि गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसको लेकर के थोड़ा कन्फ्यूजन था, इसलिए इसे छोड़ दिया गया है। अगर आपको पता है तो आप जरूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि 2-3 जगह अलग अलग इसमें दिया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कोमागाता मारू जहाज को किसने किराए पर लिया था? कोमागाता मारू जहाज जो है, इसे बाबा गुरुदत्त ने किराए पर लिया था। और इस जहाज में, कोमागाता मारू जहाज में संघर्ष जो स्टार्ट हुआ, ये किस बंदरगाह पर हुआ? तो ये बंदरगाह था बजबज बंदरगाह पर। ठीक है, कोमागाता मारू जहाज को बाबा गुरुदत्त ने किराए पर लिया, लेकिन इसमें जो है बजबज बंदरगाह पर विद्रोह स्टार्ट हो गया। अगला है, महात्मा गांधी को किस वर्ष कैसर ए हिंद की उपाधि मिली थी? तो ध्यान रखें, 1915 ईस्वी में गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। अगला सवाल है, साबरमती आश्रम की स्थापना कब और किसने की थी? तो ध्यान रखें, साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में गांधी जी ने किया था और अहमदाबाद में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न जो है बिहार से है, पूछ सकता है, कहता है कि किसने राजकुमार शुक्ल को चंपारण का अकेला मर्द कहा था? तो अंग्रेज अधिकारी था एमन ने, इसने राजकुमार शुक्ल को चंपारण का अकेला मर्द कहकर पुकारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो ध्यान रखें, गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो किया गया था, ये दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। लेकिन अगर पूछे कि भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया, तो हम सभी को पता है 1917 चंपारण में। ठीक है, और चंपारण आने का निमंत्रण गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने ही दिया था। और चंपारण आंदोलन के बाद तिनकटिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। चलिए अगला देखते हैं कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई दफ़ा पूछा जाता है। ध्यान रखें, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो आपको ध्यान में रखना है कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि किसने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था, तो ध्यान रखें, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो है ये गांधी जी के द्वारा ही दिया गया था 1918 ईस्वी में। और ये जो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन है, इसे स्थापित करने के बाद ही दिया गया था। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखें, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है 1920 ईस्वी में NM जोशी के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल कहता है कि गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब किया था? फर्स्ट टाइम में। तो गांधी जी ने पहली बार जो भूख हड़ताल किया था, यह किया था अहमदाबाद मिल मजदूर के हड़ताल के समर्थन में। ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1918 में गुजरात के खेड़ा में
कर नहीं आंदोलन किसने चलाया था? तो खेड़ा में जो कर नहीं आंदोलन चलाया गया था, ये चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ध्यान रखें आप। अगला सवाल है कि रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 19 मार्च 1919 को। डेट आप याद जरूर रखें क्योंकि बीपीएससी में डेट भी पूछ लेता है। तो ध्यान रखें, रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? 19 मार्च 1919 में। इसे जो है बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला कहा जाता है कानून। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा था। ठीक है, और इसके विरोध में जो है गांधी जी ने देशव्यापी आंदोलन शुरू किया था, और ये किया था 6 अप्रैल 1919 को। ये लागू तो हुआ 19 मार्च को, लेकिन इसके विरोध में देशव्यापी आंदोलन हुआ 6 अप्रैल 1919 को। अगला कांड जो क्वेश्चन है, कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? कॉमन क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? तो पंजाब के दो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल सिंह। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में कई सारे लोग जो हैं एक क्षेत्र में बाग में जमा हुए थे, जहां जनरल डायर ने इन पर गोलियां चलवा दी थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा होगा, अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग के विरोध में, हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? इस क्वेश्चन में आप स्टार लगा लें, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखें, शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। अगला सवाल भी जलियांवाला बाग से संबंधित है। कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी? तो ध्यान रखें, जमनालाल बजाज के द्वारा राय बहादुर की उपाधि लौटा दी गई थी। वहीं अगला क्वेश्चन पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने सर की उपाधि लौटा दी? तो ध्यान रखें, सर की उपाधि लौटा दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया शंकरन नायर ने। जमनालाल बजाज ने जो है राय बहादुर की उपाधि लौटा दी, सर की उपाधि लौटा दी रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला सवाल है, देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन हुआ था। इस कमेटी में जो है 3 भारतीय शामिल थे। तो ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन शामिल था या कौन शामिल नहीं था। तो ध्यान रखना है कि हंटर कमेटी में जो 3 भारतीय शामिल थे, ये थे चिमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान और जगत नारायण। ध्यान रखें आप। ठीक है, चिमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान, जगत नारायण। अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट है। कहता है कि जलियांवाला बाग जांच हेतु कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में जांच समिति का गठन किया था? तो ध्यान रखें, जलियांवाला बाग हत्याकांड हेतु कांग्रेस के द्वारा जो है मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक जांच समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन जो है ये किस देश के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन कर दे सकता है आपको अगर ऑप्शन में बगदाद वगैरह दे दिया तो ध्यान रखें, खिलाफत आंदोलन जो है ये टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। ठीक है, जो कि हमारे देश में भी खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? ये याद रखें आप, तो 19 अक्टूबर 1919 को। ठीक है, खिलाफत कब मनाया गया? खिलाफत दिवस 19 अक्टूबर 1919 को। अब देखिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहता है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, जो कि गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था? तो ये 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920 को। संपूर्ण देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? 19 अक्टूबर 1919 को। डेटों को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कहता है कि असहयोग आंदोलन की पुष्टि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में की थी? तो ध्यान रखें, असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ 1 अगस्त 1920 को,
ये शुरू किया था गांधी जी ने, और इसकी पुष्टि जो हुई थी नागपुर अधिवेशन में हुई थी, ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, कहता है कि असहयोग आंदोलन में सर्वप्रथम सबसे पहले किसे गिरफ्तार किया गया था। तो ध्यान रखें, असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ तो इस आंदोलन की वजह से सबसे पहले जो गिरफ्तार हुए थे ये थे मोहम्मद अली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कहता है कि कौन से जो नेता थे यह असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल एवं मोहम्मद अली जिन्ना, ये तीन नाम जो हैं ये असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल और मोहम्मद अली जिन्ना। इसके बाद इन्होंने कांग्रेस से जो है त्यागपत्र भी दे दिया था। अगला देखिए, कहता है डेट इंपॉर्टेंट है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ। तो ध्यान रखना है आपको, ये डेट के साथ ही आपसे पूछा जाएगा अगर बीपीएससी या बिहार से संबंधित किसी एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, अब देखिए असहयोग आंदोलन चल रहा था, इसी बीच में जो है चौरी चौरा कांड हुआ, जिसमें कि एक पुलिस थाने को जला दिया गया, जिसमें कई सारे जो है पुलिस वाले की मौत हुई। इसी घटना से दुखित होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। सवाल पूछता है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। तो चौरी चौरा जैसे आया तो आपको याद रखना है 5 फरवरी 1922 को ये हुआ था। अगला प्रश्न है, कहता है कि मेवाड़ भील आंदोलन का नेता कौन था। तो ध्यान रखें, मेवाड़ में जो भील आंदोलन हुआ था इसके नेता थे मोतीलाल तेजावत। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो ध्यान रखिए दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा एवं चित्तरंजन दास के द्वारा, और ये कब किया गया था तो 1923 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, ध्यान रखें 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला सवाल कहता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया था, तो ध्यान रखें, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था। अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है, इसमें सिर्फ सोशलिस्ट मिलेगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में भगत सिंह के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कहता है कि काकोरी कांड कब हुआ था। तो ध्यान रखें, ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है, काकोरी कांड, इसमें जो है सरकारी खजाना को लूट लिया गया था। अगला है कि देखिए, कहता है कि काकोरी कांड में किसे फांसी हुई थी। तो 3 बड़े नाम थे, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह, इन तीनों को काकोरी कांड में फांसी हुई थी। ठीक है, अगला देखिए, ये जो काकोरी कांड हुआ इसमें सरकारी खजाना लूटना ये विचार किसका था। तो राम प्रसाद बिस्मिल का ही ये विचार था। अगला है देखिए, इंपॉर्टेंट है, कहता है कि किसने कहा मैं राज्य के पतन की कामना करता हूँ। अंग्रेजों के संदर्भ में कहा गया था, तो ये कहा था राम प्रसाद बिस्मिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कहता है कि अखिल भारतीय महिला संघ, ठीक है, अखिल भारतीय महिला संघ कब स्थापित हुआ था। तो ध्यान में रखना है कि 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहता है कि साइमन कमीशन, जिसे व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है, ये भारत कब आया था। तो ध्यान रखें, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। और साइमन कमीशन का पूर्ण रूपेण जो है विरोध किसने किया था। तो लाला लाजपत राय के द्वारा साइमन कमीशन का विरोध लाहौर में किया गया था, और इसी विरोध में वे घायल हो गए, उनके सर पर चोट लग गया था, कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो ध्यान में रखना है।
इसमें एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है, कई दफ़ा ये यूपी के एग्ज़ाम में पूछा गया है, कहता है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किस दल ने नहीं किया था। तो ध्यान रखें, ये दल थे जस्टिस पार्टी एवं पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, इन दोनों ने साइमन कमीशन का जो है बहिष्कार नहीं किया था। अगला है कि लॉर्ड सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी। तो ध्यान रखें, भगत सिंह के द्वारा लॉर्ड सॉन्डर्स की हत्या कर दी गई थी, और इसकी हत्या का पीछे कारण ये था, इस लॉर्ड सॉन्डर्स की वजह से ही लाला लाजपत राय की जो है मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह ने बम जो है ये कब फेंका था। तो ये आपको ध्यान रखना है 1929 ईस्वी में, ये जरूर आप ध्यान रखें। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर जो भगत सिंह के द्वारा जो बम फेंका गया था, ये वर्ष था 1929। अगला क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है, कहता है कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा था। तो आपको ध्यान में रखना है कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है ये लाहौर अधिवेशन में रखा गया था, ये हम सभी को पता है, 1929 लाहौर अधिवेशन। हमारा अगला सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस साल भी आपको 65वें में इसे संबंधित एग्जाम में पूछा गया था, जिसमें कि काफ़ी विवाद रहा था। ठीक है, कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये कब शुरू हुआ था। तो ध्यान रखें, 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है कि कितने सहयोगियों के साथ गांधी जी ने साबरमती से दांडी के लिए प्रस्थान किया था। तो गांधी जी के साथ कुल 79 सहयोगी थे, और इन्होंने साबरमती से दांडी के लिए प्रस्थान किया था। यही प्रश्न आपको था कि क्षेत्र पूछा था साबरमती से दांडी, लेकिन इस क्वेश्चन में विवाद हो गया था। हमारा अगला सवाल है, कहता है कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना किससे की थी। तो आपको ध्यान में रखना है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गांधी जी द्वारा जो नमक सत्याग्रह किया गया, इसकी तुलना नेपोलियन के एल्बा की परिश यात्रा से की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ। कई जगह 4, कई जगह 5 रहता है, तो आप एक बार इसे जरूर कंफर्म करें। गांधी इरविन समझौता जो है 4 मार्च 1931 को हुआ था। अगला सवाल है कि गांधी इरविन समझौता को और किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखें, गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। और गांधी इरविन समझौता का अगर परिणाम पूछे तो क्या इसका परिणाम हुआ। तो ध्यान रखें, गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था इसे स्थगित कर दिया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहता है कि किस अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद कभी नहीं मरेगा। तो ये अधिवेशन था 1931 का कराची अधिवेशन, ध्यान रखें आप। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, कहता है कि प्रमुख गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, इसे एक बार आप जरूर ध्यान में रखें कि किस किस वर्ष हुआ था। तो पहला हुआ था 1930 ईस्वी में, दूसरा 1931 और तीसरा 1932 ईस्वी में हुआ था। डेट की आवश्यकता नहीं है, आप वर्ष केवल याद रखें। अगला प्रश्न है, कहता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो ये जो तीनों गोलमेज हुआ 30, 31, 32 में, इस दौरान जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। तो किसने। तो गढ़वाल राइफल्स ने जो है पठान सत्याग्रहियों पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गोली चलाने से मना कर दिया था, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन कहता है कि भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी कब हुई थी। तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी हुई थी। अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा एग्जाम में पूछा गया है, कहता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आपको ध्यान में रखना है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई थी, 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कहता है कि अखिल भारतीय किसान सभा
की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिए, अखिल भारतीय किसान सभा जो है ये 1936 से लखनऊ में स्थापित हुआ था। ठीक है, 1936 लखनऊ, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, कई दफ़ा ये बीपीएससी में पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। कहता है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखें, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है ये अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और ये अखिल भारतीय किसान सभा कब स्थापित हुआ? 1936 में। कहाँ पर? तो लखनऊ में। अगर आपसे पूछ ले कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम महासचिव कौन थे, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। इसके प्रथम महासचिव थे एनजी रंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि किसने पटना से हुंकार पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो ध्यान रखें, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार पत्रिका का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टफ क्वेश्चन बन सकता है। कहता है कि हुंकार पत्रिका जो है ये किस से संबंधित थी? तो हुंकार पत्रिका जो है किसान आंदोलन से संबंधित था। और इसी पत्रिका के, हुंकार पत्रिका के 1942 में जो संपादक बने राहुल संस्कृत्यायन। ध्यान रखें, सवाल आपसे पूछ लेगा कि कौन 1942 में साप्ताहिक पत्रिका हुंकार के संपादक बने। तो राहुल संस्कृत्यायन, ध्यान में रखें आप। अगला सवाल है हमारा 101वां सवाल है। कहता है कि 1939 ईस्वी में 1939 में गांधी जी की किस उम्मीदवार को हरा करके सुभाष चंद्र बोस जो हैं ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो ध्यान रखें, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हरा करके कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला सवाल है, कहता है कि फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का गठन किसने किया था? तो ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का गठन जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, कॉमन क्वेश्चन है। कहता है कि जनरल डायर को गोली किसने मारी थी? तो ध्यान रखें, उधम सिंह ने लंदन में जा करके जनरल डायर को गोली मारी थी। अगला सवाल देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहता है व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार में गांधी जी ने कब शुरू किया था? ध्यान रखें, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो शुरू हुआ था ये हुआ था आपका 1940 ईस्वी में। अब देखिए, इसमें पहले सत्याग्रही कौन थे ये सब पूछा जाता है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। ध्यान में आपको इतना रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का अन्य नाम क्या है? तो ध्यान रखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो कि 1940 ईस्वी में शुरू हुआ, इसका दूसरा नाम है दिल्ली चलो आंदोलन। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए, क्या कहता है कि किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई? तो आप ध्यान रखें कि 1940 के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी। अगला सवाल है कि कांग्रेस ने कहाँ अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 1942 के वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये देखिए, ये 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अब देखिए, जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो इसमें जो है कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें अलग अलग जगह रखा गया, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो आपका SSC MTS हो, CGL हो, रेलवे NTPC, कोई सब एग्ज़ाम हो, BPSC, कई दफ़ा ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। अगर बात की जाए तो देखिए, गांधी जी, सरोजनी नायडू, ठीक है, इन्हें जो है रखा गया था कहाँ पर? आगा खां पैलेस में, पूना में। आपसे सवाल ये भी पूछ ले आगा खां पैलेस कहाँ पर है? तो ध्यान रखें, पूना में। और यहाँ पर कौन किसे रखा गया था? गांधी जी, सरोजनी नायडू, और यहाँ पर कस्तूरबा गांधी भी रखी गई थी। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले कि 1942 में गिरफ्तारी के बाद जवाहरलाल नेहरू को कहाँ रखा गया? तो ध्यान रखें, अल्मोड़ा जेल में।
ठीक है। राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर जेल में, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, कई दफ़ा पूछा गया है, ध्यान रखें। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को रखा गया था बांकुड़ा जेल में। तो इन चारों को कहाँ कहाँ रखा गया हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले देखें आप, गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, इन तीनों को रखा गया था आगा खां पैलेस में, जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी को बांकुड़ा जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने खुफिया रेडियो का प्रसारण किया था, खुफिया तरीके से। तो इस कार्य के लिए इन्हें काफ़ी ख्याति मिली थी और खुफिया रेडियो का प्रसारण किया था उषा मेहता ने। अगला सवाल देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कहता है कि किसने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया था। तो वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया था सी राजगोपालाचारी ने, और ये जारी करने का मकसद था ताकि कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच जो विरोध चल रहा है उसमें कमी आ सके। हमारा अगला सवाल है कि आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था। तो कैप्टन मोहन सिंह के मन में सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज का विचार आया था। और अगर इसके स्थापना की बात की जाए तो ध्यान रखें, आज़ाद हिंद फौज के स्थापना का श्रेय किसे जाता है, तो ये जाता है रास बिहारी बोस को। ठीक है, देखिए विचार आया था कैप्टन मोहन सिंह को और स्थापना का श्रेय जाता है रास बिहारी बोस को। किसने जर्मनी में द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, तो ध्यान रखें, जर्मनी में द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा अगला सवाल है, किसने 1943 में सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। तो ये गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने, और इस सरकार को समर्थन दे दिया था जर्मनी एवं जापान ने। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट बन सकता है, कहता है कि आज़ाद हिंद फौज के झंडे पर कौन सा चिन्ह था। तो ये था दहाड़ते हुए शेर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि किस द्वीप के पास जो है सुभाष चंद्र बोस का विमान क्षतिग्रस्त हो गया था। तो फार्मूसा द्वीप के पास। हमारा अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, कहता है कि किन लोगों पर लाल किला मुकदमा चलाया गया था। तो ध्यान रखें, लाल किला मुकदमा जो चलाया गया था पीके सहगल पर, कर्नल गुरदयाल और मेजर शाहनवाज, इन तीनों पर लाल किला मुकदमा चलाया गया था। और ये मुकदमा पूरी तरह से झूठे तौर पर अंग्रेज़ों के द्वारा चलाया गया था। पीके सहगल, कर्नल गुरदयाल और मेजर शाहनवाज। देखिए, कहता है कि लाल किले मुकदमे की पैरवी किसने की थी। तो बड़े बड़े चेहरे उस समय जो थे, इन्होंने लाल किले मुकदमे की पैरवी की थी। इनमें शामिल थे तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई, के.एन. काटजू। इन लोगों ने जो है लाल किले मुकदमे की पैरवी की थी। बाद में ये जो है इन सभी पर से मुकदमा हटा लिया गया था। अगला सवाल देखिए, कहता है आईएनएस तलवार जहाज के नौसैनिकों ने विद्रोह कब किया। तो 1946 में किया था। सैनिकों ने विद्रोह, सैनिकों ने बराबरी की मांग की, जिसके ठुकराने के बाद आईएनएस तलवार नौसैनिक के जो सैनिक थे, इन्होंने विद्रोह कर दिया। आईएनएस तलवार के नौसैनिकों ने किसके प्रभाव से समर्पण कर दिया। तो ध्यान रखें, सरदार पटेल के समझाने पर उन्होंने जो है अपना विद्रोह छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा पूछा जाता है, कहता है कि मुस्लिम लीग ने किस दिन प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। तो आपको ध्यान में रखना है 16 अगस्त 1946 को। कब? 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्या कहता है कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो जॉर्ज सस्टम। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछ लेगा कि जब भी हम लोगों ने पढ़ा कि गोल मिल सम्मेलन आंदोलन के दौरान कौन था, तो हम लोगों ने पढ़ा मैकडोनाल्ड। आपसे पूछा जा सकता है कि 1857 के दौरान कौन था। तो इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखें।
और भारत का अंतिम सम्राट एवं कॉमनवेल्थ नेशन का पहला प्रधान जो है ये जॉर्ज सिस्टम ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, कहता है अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो ध्यान रखें 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था और 16 अगस्त 1946 को ही जो है मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। हमारा अगला सवाल काफ़ी अच्छा है, कॉमन क्वेश्चन है, कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखना है आपको, कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी, ठीक है। और अगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात कर ली जाए तो इस समय जो है क्लीमेंट एटली जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि फणींद्र घोष की हत्या किसने की थी? तो ध्यान रखें बैकुंठ शुक्ल के द्वारा फणींद्र घोष की हत्या कर दी गई थी, क्योंकि फणींद्र घोष जो है ये सरकारी गवाह बन गया था। अगला सवाल है, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? ध्यान रखें, तो हरिजन सेवक संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आप आंसर लगाएंगे घनश्याम दास बिरला। वहाँ पर महात्मा गांधी भी ऑप्शन में रहता है, तो कंफ्यूज ना करें। हरिजन सेवक संघ की स्थापना तो महात्मा गांधी ने की थी, लेकिन अगर इसके प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो ये थे घनश्याम दास बिरला। अगला सवाल देखिए, कहता है कि किस किस वर्ष गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया था? तो ध्यान रखिए 1925 एवं 1930 से 2 बार जो है गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था। अगला है कि देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन कर दूंगा, यह कथन किसका है? तो गांधी जी ने यह कहा था कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डंडा फौज का गठन कहाँ हुआ था? तो ये डंडा फौज है, इसका गठन जो है पंजाब में हुआ था और ये किया गया था चमनदीप के द्वारा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, कहता है कि नील दर्पण के लेखक? तो दीन बंधु मित्र जो है ये नील दर्पण के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहता है अहरार आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ध्यान रखें बहुत बड़ा नाम है, मजहर उल हक ने। ध्यान रखें, ठीक है, मजहर उल हक ने अहरार आंदोलन को शुरू किया था। नेक्स्ट यदि आपसे पूछ ले कि आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ध्यान रखें रामास्वामी नायकर ने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था। निरंकारी आंदोलन किसने शुरू किया था? तो दयाल दास ने। ध्यान रखें दयाल दास के द्वारा निरंकारी आंदोलन शुरू किया था। अगला है कि भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? तो ध्यान रखें भारत जो है भारतीयों के लिए यह नारा दिया गया था आर्य समाज के द्वारा। अगला सवाल है कि कौन अलीपुर केस में सरकारी गवाह बन गया था? तो ध्यान रखें अलीपुर केस में नरेंद्र गोसाई जो है ये सरकारी गवाह बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? तो हम सभी को पता है कि महान क्रांतिकारी भगत सिंह जी को शहीद ए आजम कहा जाता है। अगला सवाल है कि किस न्यायाधीश ने भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी? तो ये था GC हिल्टन। ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? तो ध्यान रखें नारायण गुरु के द्वारा सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है कि किसने कांग्रेस को स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखें मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस को स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी की संज्ञा दी थी। हमारा अगला सवाल है कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू का है। अगला सवाल देखिए किसने सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था? तो आपको ध्यान में रखना है एडोल्फ हिटलर ने सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है कि गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ध्यान रखें MG रानाडे। MG रानाडे जो हैं गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु थे। हमारा अगला सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ध्यान रखना है चित्तरंजन दास।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो हम सभी को पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अगला सवाल है, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ध्यान रखें, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक जो थे दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, इन्होंने ही कहा था कि हमें पाश्चात्य शिक्षा को ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमारे वेदों में ही इतनी ताकत है कि उससे हम आगे बढ़ सकते हैं, और इसीलिए इन्होंने वापस वेदों की ओर चलो का नारा भी दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, ध्यान रखें। भारतीय पुनर्जागरण का पिता जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, और भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहता है कि किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ? तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है ये पारित हुआ था वर्धा में 1942 में, और ये अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहता है कि बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखें, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। नेक्स्ट है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं? तो A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने कब मुक्ति दिवस मनाया? तो ध्यान रखिए, 22 दिसंबर 1936 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो ये आपको ध्यान में रखना है, पाकिस्तान शब्द का जो जन्मदाता कहा जाता है ये है चौधरी, ठीक है, रहमत अली को। ठीक है, चौधरी रहमत अली को पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है कि किसने जो है कहा था, क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा था कि यह आगे की तारीख का एक चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। तो क्रिप्स प्रस्ताव पर यह कथन महात्मा गांधी का है। अगला है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखें, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। हमारा अगला सवाल है कि आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? तो पंडिता रमाबाई ने। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ध्यान रखिए, विवियन डेरोजियो। और भारत का पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। तो दोस्तों ये हमारा 160 क्वेश्चन कवर हुआ। लूसेंट का टॉपिक नंबर है 47। उम्मीद है आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इसे एक बार जरूर लिख लें और इसे जो है समय समय पर रिवाइज करते रहें। निश्चित ही सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और प्रत्येक प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ऐसे प्रश्नों को आप जरूर से ध्यान में रखें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।